युधिष्ठिर उवाच मातः परात् परे देवी सर्वज्ञानमयीश्वरी कथ्यतां मे सर्वपीठ शक्ति भैरव देवता देव्युवाच शृणु वत्स प्रवक्ष्यामि दयाल भक्तवत्सल याभिर्विना न सिद्ध्यन्ति जप साधन सत्क्रियाः पञ्चाशदेकपीठानि देवं भैरव देवता ममाद्यमपुषो देव हिताय त्वयि कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीन कदाचारलीन दृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहम गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। जगतगुरु श्री आदि शंकराचार्य जी ने भवानी अष्टकम में लिखा है, हे मां, हे जगदम्बा, मैं तो कुकर्मी कुसंगति में रहने वाला, मूर्ख, दुष्ट, कुल के सदाचार से हीन, दुराचार परायण, कुत्सित दृष्टि रखने वाला और हमेशा अपशब्द बोलने वाला मनुष्य हूं। हे भवानी, मेरी गति मात्र आप ही हो भवानी। जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी जैसे महान विद्वान, महान संत अपने लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम जैसा साधारण व्यक्ति तो कितना दुष्ट होगा। वास्तव में जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपने आप को आत्यंतिक करुणावश ऐसे मनुष्य के रूप में चित्रित किया है, ताकि हम सामान्य मनुष्य अपने भीतर झांक कर अपनी सच्चाई जान सके। भक्त अपने आप को निम्न कोटि का समझता है। वो कहता है, माता, मैं बहुत बुरा हूं, पर मां मुझे बालक समझकर मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। मां, मेरा उद्धार कर। मां, मेरा उद्धार कर। विराट शक्तिपीठ। ये विराट शक्तिपीठ राजस्थान राज्य के विराट नगर में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यहां सती देवी के बाएं पैर की उंगलियां गिरी थी। शक्ति के रूप में देवी अंबिका और भैरव के रूप में अमृत की यहां पूजा की जाती है। भैरव को अमृतेश्वर भी कहा जाता है। महाभारत में एक पूरे पर्व का नाम विराट पर्व ऐसा है। इस पर्व में पांडवों के अज्ञातवास की कथा मिलती है। द्यूत में हारने के पश्चात द्रौपदी सहित पांडवों को 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास भी सहना पड़ा। द्रौपदी के साथ पांडव विराट नगर आए और इस शक्तिपीठ में देवी भगवती से प्रार्थना की ताकि वो अपने अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके और उनकी असली पहचान किसी को न हो। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर ही थी। द्रौपदी और पांडवों ने अपनी पहचान छिपाकर विराट नरेश की सेवा करना उचित समझा। युधिष्ठिर ने कंक नाम के एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और भीम बल्लव नाम के एक रसोई बनाने वाले पाकशास्त्री बने। अर्जुन बृहन्नला के रूप में एक नृत्य शिक्षक बन गए। नकुल ने ग्रथित के नाम से एक घोड़सवार की नौकरी स्वीकार की। सहदेव जी विराट साम्राज्य में तंतिपाल नाम से सेवा करने लगे और द्रौपदी ने सैरंद्री के नाम से रानी सुदेशना के केश संस्कारों का भार संभाला। मां भगवती के आशीर्वाद से पांडवों ने अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा किया। हालांकि विराट राजा के बहनोई सेनापति कीचक
सैरंध्री के प्रति आसक्त हो गए और उन्होंने द्रौपदी के साथ बल प्रयोग करने का प्रयत्न किया। इसी घटना के परिणाम स्वरूप भीम ने कीचक का वध कर दिया और यह स्थान भी शक्तिपीठ के समीप ही स्थित है। दुर्योधन के गुप्तचरों से कीचक के वध का समाचार मिलने के बाद कौरवों ने मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया और विराट राजा की गायों का अपहरण कर लिया। पांडव मत्स्य देश से कौरवों के विपक्ष में लड़े। अर्जुन और विराट राजा के पुत्र कुमार ने युद्ध जीत लिया। इसके बाद राजा विराट ने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। अर्जुन ने क्षमा मांगकर कहा कि मैं उत्तरा का नृत्य शिक्षक रहा हूं, इसलिए मैं उसे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। वो मेरी पुत्री समान है, इसलिए मेरे और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वो अवश्य बन सकती है। देवी मां भगवती के आशीर्वाद से अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। राजस्थान की राजधानी जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर यह विराट नगर शक्तिपीठ स्थित है। यहां पर विराजमान मां अंबिका का दर्शन पांडवों ने भी किया था। इस दिव्य मां के दर्शन सभी देवी भक्त करना चाहते हैं। प्रत्येक देवी भक्त के मन में यह तीव्र उत्कंठा और तीव्र इच्छा होती ही है कि वो विराट शक्तिपीठ सहित सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के दर्शन करे और वहां की दिव्य ऊर्जा प्राप्त करे। किंतु आज ये पवित्र 51 शक्तिपीठों में से कुछ शक्तिपीठ आज के पाकिस्तान, बांग्लादेश, तिब्बत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में स्थित है। किंतु इन देशों में स्थित पवित्र शक्तिपीठों का दर्शन इन देशों में जाकर करना प्रत्येक देवी भक्त के लिए संभव नहीं होगा। और इसीलिए हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो देवी मां जगदम्बा के अनन्य साधारण भक्त हैं, उनके मन में यह दिव्य विचार आया कि क्यों न सारे देवी भक्त एक स्थान पर जाकर सभी के सभी 51 शक्तिपीठों का दर्शन करें और एक साथ 51 शक्तिपीठों की परिक्रमा कर मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी पवित्र विचार और दिव्य प्रेरणा से गुजरात में मां अंबाजी मंदिर के पास गिरी शिखर गब्बर पर्वत पर, जहां मां जगदम्बा का हृदय स्वयं विराजमान है, वहां सभी के सभी 51 शक्तिपीठों के मंदिरों की प्रतिकृति बनाकर मां जगदम्बा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ सभी मंदिर केवल शक्तिपीठों की प्रतिकृति नहीं है, अपितु यहाँ के शक्तिपीठों की पूजन विधि भी मूल शक्तिपीठों की पूजन विधि के अनुसार ही की जाती है। मानो यहाँ साक्षात मां जगदम्बा हृदय से आपको आशीर्वाद दे रही है। मैंने स्वयं यह अनुभूति की है। तो सोच क्या रहे हैं और देर किस बात की? चलो अंबाजी मां के हृदय के पास, चलो गुजरात पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड और गुजरात टूरिज्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चलो अंबाजी, जय अंबा।